तबादला, ट्रांसफर, अदला बदली, स्थानांतरण, आप चाहे जो कह लें, लेकिन असल बात यह होती है कि इसका असल मकसद ये होता है प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करना, ताकि जनहित के कामों को, जनता के कामों को तेज रफ्तार से अंजाम तक पहुंचाया जा सके और सरकारी योजनाओं को सही तरीके से जमीन पर उतारा जा सके। लेकिन मध्य प्रदेश इस मामले में बेहद अलग है। यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था के सूखे को तबादलों की बौछार भी दूर नहीं कर पाई। प्रदेश में करीब 3 साल बाद ताबड़तोड़ तबादलों के बावजूद ज्यादातर जिलों का प्रशासन प्रभार पर चल रहा है। 10 सूत्र की पड़ताल में पता चला है कि कई विभागों में तो मूल पदों पर ही पोस्टिंग नहीं हो पाई है। तहसीलों से लेकर महिला एवं बाल विकास विभाग, पीडब्ल्यूडी और बिजली विभाग समेत नगर पालिकाएं और नगर परिषद तक का काम प्रभारियों के भरोसे ही चल रहा है और जिसका नतीजा ये निकल रहा है कि एक अधिकारी के पास 2-2, 3-3 प्रभार है, जिससे सरकारी दफ्तरों का सिस्टम बुरी तरह बिगड़ गया है और सीधा खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश में कैसी है प्रभार और प्रशासन की कहानी, बता रहे हैं हमारे संवाददाता संजय शर्मा। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने 2025 में 3 साल बाद तबादला नीति जारी की और ऑफिशियली 17 जून तक थोकबंद तबादले भी किए। माना जा रहा था कि ताजा तबादलों के बाद सूबे के खाली दफ्तरों में बहार आएगी और प्रशासनिक व्यवस्था दुरुस्त होगी, मगर 10 सूत्र की पड़ताल में पता चला कि ताबड़तोड़ तबादलों के बावजूद ज्यादातर जिलों का प्रशासन प्रभार पर ही चल रहा है। खास बात यह है कि कई जगहों पर विभाग प्रमुखों के पदों पर ही स्थायी पोस्टिंग नहीं हो पाई है, जिससे कई विभागों में अधिकारियों को दोहरे तिहरे प्रभार सौंपे गए हैं। मिसाल के तौर पर सागर जिले के रहली ब्लॉक में नगर पालिका का काम प्रभारी सीएमओ के भरोसे है और सीएमओ का चार्ज सहायक राजस्व निरीक्षक धनंजय गुमास्ता संभाल रहे हैं। मजे की बात यह है कि धनंजय के पास गढ़ाकोटा नगर पालिका सीएमओ का भी प्रभार है। गुमास्ता ट्रांसफर लिस्ट जारी होने के पहले ही गढ़ाकोटा नगर पालिका के प्रभारी सीएमओ थे और अब उन्हें रहली भेजकर नया काम सौंप दिया गया है। इसी तरह दतिया की सेवढ़ा नगर परिषद के सीएमओ महिपाल सिंह के पास भिंड जिले की आलमपुर नगर परिषद की भी जिम्मेदारी है। वहीं दतिया सीएमओ का पद भी प्रभार पर है, जहां पदस्थ प्रभारी सीएमओ नागेंद्र सिंह के पास भांडेर का भी चार्ज है। इधर रायसेन जिले में पुलिस विभाग के पास सब डिविजनल कार्यालयों का काम भी प्रभार पर चल रहा है। बाड़ी एसडीओपी के पास फिलहाल बरेली और उदयपुरा सब डिवीजन की भी जिम्मेदारी है। अब सवाल ये है कि विभागों में बड़ी संख्या में मूल पदों पर स्थायी अधिकारियों की पोस्टिंग क्यों नहीं हो रही। जब हमने इस सवाल का जवाब खंगालने की कोशिश की तो पता चला कि 9 साल से अटका प्रमोशन का मामला भी बड़ी दिक्कत पैदा कर रहा है। हालांकि मोहन सरकार ने अब प्रमोशन का रास्ता खोल दिया है, लेकिन सालों से विभागीय स्तर पर प्रमोशन और नई भर्तियां न होने से ज्यादातर पदों पर मजबूरन प्रभारियों को बिठाना पड़ रहा है, जिसका सीधा खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि सरकारी योजनाएं तय वक्त पर अंजाम तक नहीं पहुंच पा रही हैं। सरकारी दफ्तरों में मूल पद खाली होने या एक अधिकारी के पास 2-3 जिम्मेदारी होने की वजह से दफ्तरों का सारा सिस्टम गड़बड़ा गया है। 10 सूत्र की पड़ताल में पता चला कि कहीं अधिकारी अतिरिक्त भागदौड़ से बचने के चक्कर में प्रभार के कार्यालय ही नहीं जाते या हफ्ते में 1-2 बार जाकर रस्म अदायगी कर लेते हैं। कुछ जगहों पर प्रशासनिक अधिकार नहीं होने या भविष्य की उलझनों को देखकर अधिकारी किसी काम में हाथ ही नहीं डालते। कई जिलों के कलेक्टर कार्यालयों में अपर, संयुक्त और अतिरिक्त कलेक्टर के पद खाली हैं। तहसीलों में कार्यपालिक मजिस्ट्रेट और राजस्व न्यायालय का काम नायब तहसीलदार संभाल रहे हैं। जिला और जनपद पंचायतों में मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पद प्रभारियों के भरोसे चल रहे हैं। सागर, दतिया, हरदा, सीधी, सिंगरौली, श्योपुर, मऊगंज, डिंडौरी, देवास, छिंदवाड़ा, झाबुआ और उमरिया जैसे दर्जनों जिलों में एडीएम का काम प्रभारी देख रहे हैं और कई जिलों में खनिज निरीक्षक ही खनिज अधिकारी की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, जिससे जनता के छोटे मोटे काम भी महीनों से अटके पड़े हैं। आम लोग दफ्तरों के चक्कर काटते रहते हैं और आखिर में निराश होकर वापस लौट जाते हैं। अब छोटे और नए जिलों के हाल देखें तो मऊगंज, मैहर और पांढुर्णा जिले में अब तक सरकार सिस्टमैटिक सेटअप ही तैयार नहीं कर पाई है, जिससे इन जिलों में पदस्थ अधिकारी रोजाना अप डाउन करने को मजबूर है। अब आपको जिलेवार प्रभार पर प्रशासन की पूरी कहानी बताते हैं। सागर की शाहपुर नगर परिषद में सहायक राजस्व निरीक्षक बाल किशन पटेल सीएमओ का पद संभाल रहे हैं।
रहली के महिला एवं बाल विकास विभाग कार्यालय में परियोजना अधिकारी का काम सुपरवाइजर ममता खटीक संभाल रही हैं। गढ़ाकोटा में महिला एवं बाल विकास विभाग के ब्लॉक परियोजना अधिकारी का प्रभार सुपरवाइजर जागृति पटेरिया के पास है। रहली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बीओमओ नहीं है, जिससे मेडिकल ऑफिसर बसंत नेमा को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। रहली में बिजली विभाग के दफ्तर में डीई के पद पर सब इंजीनियर को प्रभार दिया गया है। ग्वालियर हाउसिंग बोर्ड में उपायुक्त का काम प्रभारी के तौर पर कार्यपालन यंत्री देख रहे हैं। दतिया में तहसीलदार जैसा बड़ा प्रशासनिक पद प्रभारी के भरोसे चल रहा है, जबकि पीताम्बरा पीठ के दर्शन करने देश दुनिया के दर्शनार्थी आते रहते हैं, मगर मूल पद खाली होने की वजह से प्रभारी अधिकारी का काम बढ़ गया है। दतिया में महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी का प्रभार अरविंद उपाध्याय के पास है, जबकि उनका मूल पद सीडीपीओ है। उपाध्याय 10 साल से प्रभारी हैं और 2 बार अपना ट्रांसफर भी रुकवा चुके हैं। सेवढ़ा तहसीलदार का प्रभार नायब तहसीलदार रंजीत कुशवाहा के पास है, जबकि वो पहले से ही इंदरगढ़ के प्रभारी तहसीलदार हैं। इसी तरह सागर संभागीय मुख्यालय में तहसील कार्यालय प्रभारी चला रहे हैं। रायसेन महिला एवं बाल विकास विभाग में 7 परियोजना अधिकारियों में से 4 प्रभारी हैं। इधर एक अनोखा मामला बालाघाट से भी सामने आया है, जहां वाजिद मोहिब नाम का शख्स बीते 16 साल से खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर जमा हुआ है। कई सरकारें आईं और गईं, मगर वाजिद टस से मस नहीं हुए। इनकी जोड़तोड़ और ऊंची पहुंच का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि विभाग की अवर सचिव सीमा डेहरिया ने 30 जून को इनका तबादला आदेश जारी कर दिया था, लेकिन जुगाड़ लगाकर वाजिद ने महज 16 दिन में ही आदेश निरस्त करवा लिया। ये चंद उदाहरण हैं जो सरकार की ट्रांसफर पॉलिसी पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। कई जगहों पर मूल पदों पर ही पोस्टिंग नहीं हो पाई और कुछ जगह ऐसी हैं जहां सालों से एक ही अफसर जमा हुआ है। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.daसूत्र.com।